नमस्कार दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ इस शादी को क्या नाम दूँ कहानी का 24वां भाग। पहले के 23 भाग आपने नहीं सुने तो हमारे चैनल के पेज पर जाकर सुन सकते हैं। सुबह का समय, रचना की नींद खुलती है। वो अपने बगल में देखती है पर वहाँ विजय नहीं था। वो फिर नहाने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो नहाकर बाहर कमरे में आती है। तभी विजय उसके पास आकर बोलता है, गुड मॉर्निंग जान। रचना मुस्कुराकर उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। विजय अपना गाल आगे करके बोलता है, ऐसे नहीं, पहले गुड मॉर्निंग किस दो। रचना बोली, कोई किस नहीं मिलेगा, चुपचाप से जाइए और जाकर रेडी हो जाइए, हमें एयरपोर्ट भी जाना है वरना हम लेट हो जाएंगे। विजय उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है और उसके आंखों में देखते हुए बोलता है, मैंने कहा पहले गुड मॉर्निंग किस दो, मुझे कोई लेट नहीं हो रहा है। और तुम शायद भूल रही हो कि हम मेरे प्राइवेट प्लेन से जाएंगे। अब चलो किस करो मुझे। रचना फिर से अपना सर ना में हिला देती है। विजय बोला, ठीक है, फिर मैं किस अपने तरीके से ही ले लेता हूँ। इतना बोलकर वो जैसे ही अपने होठ उसके होठों के करीब लाने लगता है, तभी रचना अपने दोनों हाथों से अपने होठों को ढक लेती है। विजय उसकी आंखों में देखकर बोलता है, अपने हाथ हटाओ। रचना बोली, नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी आपको रोकने की। विजय उसकी ये बात सुनकर अपना एक आईब्रो उठाकर बोलता है, अच्छा, पूरी कोशिश करोगी, ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक ऐसे खड़ी रहती हो। तुम जानती हो ना कि मैं बहुत जिद्दी हूँ। मैं तब तक तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे किस नहीं करती। रचना उसे कुछ नहीं बोलती। वो अपने होठों को अपने हाथों से ढके हुए उसे देख रही थी। विजय भी उसके दोनों तरफ अपने हाथ किए हुए उसकी आंखों में देख रहा था। कुछ देर के बाद रचना अपना हाथ हटा लेती है। विजय बोला, क्या हुआ, कोशिश नहीं करना है क्या मुझे रोकने की? कर लो कोशिश। रचना बोली, नहीं, मैं जानती हूँ कि आप मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे और ना ही आप जाएंगे, इसीलिए आप मुझे किस कर लीजिए। विजय ये सुनकर मुस्कुरा देता है और फिर उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है। रचना अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर लंबी किस करने के बाद विजय उसके होठों से अलग होता है। दोनों लंबी सांसें ले रहे थे। विजय फिर उसके माथे पर किस करके बोलता है, तुम चलो, मैं आता हूँ। रचना कमरे के बाहर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद विजय भी रेडी होकर नीचे हॉल में आता है। रचना अपनी माँ और अपने भाई से सोफे पर बैठकर बात कर रही थी। वही नीलम मेंशन को घूम घूम कर देख रही थी। वो फिर विजय को देखकर उसके पास आ जाती है और मुस्कुराकर बोलती है, विजय जी, आप लोग कब निकलेंगे एयरपोर्ट जाने के लिए? विजय उसकी बात सुनकर उसे घूरकर देखते हुए बोलता है, क्यों, आपको बहुत जल्दी है हमें यहाँ से भेजने की? नीलम विजय की ये बात सुनकर थोड़ा घबराते हुए बोलती है, नहीं, मेरे बोलने का मतलब था कि आप लोग लेट ना हो जाए इसीलिए, वरना आप जब तक चाहे यहाँ रुक सकते हैं। विजय उसे कोई जवाब नहीं देता और फिर रचना के पास आ जाता है। रचना विजय को देखकर खड़ी हो जाती है। देवकी जी विजय के सामने अपने हाथ जोड़कर नमस्ते बोलती है। विजय भी उन्हें नमस्ते बोलता है। देवकी जी बोली, आप लोग वापस कब आएंगे? विजय बोला, अभी नहीं बता सकता, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बात रोज रचना से करवाऊंगा वीडियो कॉल पर, और रचना की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। देवकी जी रचना के गाल पर अपना हाथ रखकर बोलती है, मैं जानती हूँ और मैं इस बात से पूरी तरह से निश्चित हूँ कि आप मेरी रचना का पूरा ध्यान रखेंगे। रचना अपने माँ के गले लग जाती है। देवकी जी भी प्यार से उसके माथे पर किस करती है। निशांत भी फिर रचना के गले लगकर बोलता है, अपना ध्यान रखना। रचना हाँ में अपना सर हिला देती है। वो फिर नीलम के पास आकर बोलती है, भाभी मेंशन को बाद में देख लेना, अभी मुझसे तो मिल लो।
मैं जा रही हूँ, फिर पता नहीं कब आपसे मुलाकात होगी। नीलम रचना की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और उसके गले लग जाती है। रचना भी मुस्कुराकर उसके गले लगती है। विजय ये देखकर मुँह बना लेता है क्योंकि उसे नीलम पर गुस्सा आने लगा था, इसीलिए वो रचना को नीलम से दूर ही रखना चाहता था। विजय इतना जान गया था कि नीलम बहुत ही मतलबी औरत है जो अपने मतलब के सामने किसी को कुछ नहीं समझती। वो फिर रचना के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे नीलम से अलग करते हुए बोलता है, बहुत गले लगा लिया तुमने अपनी भाभी को, अब हमें एयरपोर्ट चलना चाहिए, हमें लेट हो रहा है। रचना बोली, पर हमने तो अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। विजय बोला, वो प्लेन के अंदर कर लेना, चलो अब। रचना फिर देवकी जी के पास आकर उनके गले लगकर बोलती है, माँ मुझे याद करके रोना नहीं, मैं आपसे रोज बात करूँगी। देवकी जी अपना सर हाँ में हिला देती है। रचना फिर विजय के साथ बाहर आती है। देवकी जी और निशांत भी उसे छोड़ने बाहर तक आते हैं। रचना कार में बैठती है, विजय भी उसके बगल में बैठता है। ड्राइवर कार को एयरपोर्ट की तरफ मोड़ देता है। थोड़ी देर में दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट के बाहर विजय के गार्ड मौजूद थे। रचना और विजय कार से उतरकर एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं, जहां विजय का प्राइवेट प्लेन रेडी था। विजय रचना का हाथ पकड़कर उसे प्लेन के अंदर ले जाता है। रचना अंदर जाकर देखती है, अंदर सोफा लगा हुआ था, टीवी लगा हुआ था और वहां एक कमरा था जहां बेड भी लगा था। यह सब रचना पहली बार देख रही थी। वो विजय से बोलती है, विजय जी ऐसा प्लेन तो मैंने पहली बार देखा है, ये कितना अच्छा है। विजय मुस्कुराकर उसे सोफे पर बैठा देता है और उसके बगल में बैठते हुए बोलता है, तुम्हें अच्छा लगा ना, बस मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। रचना मुस्कुराकर उसके कंधे पर अपना सर रख लेती है और खिड़की के बाहर देखने लगती है। प्लेन थोड़ी ही देर में उड़ान भर देता है। अगली सुबह विजय रचना का आवाज लगाता है, रचना उठो, हम पहुंच चुके हैं। रचना विजय की आवाज सुनकर जल्दी से अपनी आंखें खोलकर खिड़की के बाहर देखने लगती है। उन लोगों की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। विजय रचना के ही उठने का इंतजार कर रहा था। रचना विजय की तरफ देखकर बोलती है, हम लंदन पहुंच गए। विजय बोला, हाँ चलो अब चलते हैं। थोड़ी देर के बाद रचना और विजय एयरपोर्ट के बाहर आते हैं। एयरपोर्ट के बाहर कार मौजूद थी। ड्राइवर विजय को देखकर सैल्यूट करता है और कार का गेट खोल देता है। विजय रचना को लेकर कार के अंदर बैठ जाता है। ड्राइवर कार को सड़कों पर दौड़ाने लगता है। विजय की कार के पीछे उसके गार्ड्स की कार भी आ रही थी। रचना लंदन की सड़कों को देख रही थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग और वहां का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। रचना के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो पहली बार इतनी दूर आई थी। करीब 1 घंटे के बाद कार एक बड़े से गेट के बाहर आकर रुकती है। कार को देखकर वॉचमैन जल्दी से गेट खोलता है। कार फिर अंदर चली जाती है। अंदर बहुत ही बड़ा गार्डन था और एक बड़ा महल बना हुआ था। रचना हैरानी से यह सब देख रही थी। वहाँ बहुत सारी औरतें अपने हाथ में थाल लिए कार के ऊपर फूल डाल रही थी। कार फिर महल के दरवाजे के बाहर आकर रुक जाती है। रचना और विजय कार से बाहर निकलते हैं। महल के बाहर विजय का पूरा परिवार खड़ा था, जिसमें उसके दादाजी महेंद्र प्रताप सिंह हैं, उनकी पत्नी सावित्री प्रताप सिंह हैं, विजय की मां अमृता प्रताप सिंह हैं, विजय के पिता विनय प्रताप सिंह हैं, विजय के चाचा आलोक प्रताप सिंह है, विजय की चाची सुरेखा प्रताप सिंह है और साथ में विजय की बहन नैना प्रताप सिंह है और उनके चाचा चाची के बच्चे भी खड़े थे। अमृता सिंह मुस्कुराकर रचना से बोलती है, कैसे हो आप बेटा? रचना उनके पैर छूकर बोलती है, मैं ठीक हूँ माँ। अमृता सिंह उसके मुँह से माँ सुनकर मुस्कुरा देती है और फिर उसे अपने गले से लगा लेती है। वो फिर रचना को विजय के दादा दादी से मिलवाती है। रचना उनके भी पैर छूती है। अमृता फिर रचना को अपने पति और विजय के चाचा चाची से भी मिलवाती है।
अमृता फिर रचना को नैना से मिलवाती है। नैना रचना को ऊपर से नीचे देखते हुए बोलती है, भाई आपकी टेस्ट को क्या हो गया? आपको क्या पूरी दुनिया में यही लड़की मिली थी शादी करने के लिए? विजय नैना की बात सुनकर गुस्से में बोलता है, नैना ये तुम्हारी भाभी है, इसीलिए तमीज से बात करो। नैना कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। रचना को नैना की बात काफ़ी बुरी लगती है। वो उसे ही जाते हुए देख रही थी। तभी एक लड़का रचना के पास आकर बोलता है, भाभी आप उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान मत दो, वो कड़वी करेला है। आप मुझसे मिलो, मैं आपका देवर हूँ और मेरा नाम शान प्रताप सिंह है। रचना शान की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। तभी शान उससे आगे बोलता है, भाभी आपसे एक सवाल पूछूं? रचना बोली, जी पूछिए ना। शान बोला, क्या आपकी कोई बहन है? रचना बोली, नहीं, क्यों? शान बोला, ओह नो, मुझे लगा कि अगर आपकी कोई बहन होगी तो मैं उससे शादी कर लूँगा, क्योंकि आप बहुत स्वीट हो। क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? रचना उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिलाती है। शान जैसे ही उसे गले लगाने आता है तभी विजय बीच में आकर उसके गले लग जाता है। शान अचानक से विजय के गले लगने से थोड़ा सा घबरा जाता है। विजय फिर उसकी आंखों में देखकर घूरते हुए बोलता है, भाभी के गले बाद में लग लेना, पहले मेरे गले तो लग जा। इतना बोलकर वो उसे कसकर अपने गले लगाते हुए धीरे से उसके कान में बोलता है, मेरी पत्नी है वो, इसीलिए उससे 2 कदम दूरी बनाकर रखना, और खबरदार जो मेरे सामने कुछ भी ऐसी वैसी हरकत की ना, तो मेरा गुस्सा तू अच्छे से जानता है। शान विजय की बात सुनकर घबरा जाता है और तुरंत उससे थोड़ा दूर हट जाता है। रचना शान की तरफ देखती है और फिर विजय की तरफ। विजय शान को बुरी तरह घूर रहा था। अमृता फिर रचना से बोलती है, आओ बेटा अंदर चलो। रचना अपना सिर हिलाकर विजय के साथ दरवाजे पर आती है। अमृता रचना और विजय की आरती करके उनका स्वागत करती है। पूरा महल सजाया गया था। विजय और रचना की स्वागत की पूरी तैयारी की गई थी। वो दोनों जैसे ही अंदर आते हैं तभी उनके ऊपर फूलों की बरसात होने लगती है। रचना मुस्कुराकर ऊपर की तरफ देखती है। ऊपर कुछ लोग मौजूद थे जो उन दोनों पर फूल डाल रहे थे। विजय और रचना फिर सबके साथ सोफे पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। रचना को विजय का परिवार बहुत ही अच्छा लगता है। अमृता थोड़ी देर के बाद विजय से बोलती है, जाओ तुम दोनों जाकर थोड़ा आराम कर लो, इतनी लंबी यात्रा के बाद थक गए होंगे। विजय जी माँ बोलकर रचना के कंधे पर हाथ रखता है और फिर उसे ऊपर कमरे में ले जाता है। रचना जैसे ही कमरे के अंदर आती है तो उसका मुंह है खुला का खुला रह जाता है। विजय का कमरा बहुत ही बड़ा था और वहाँ सारी चीज़ें मौजूद थी। कमरे की दीवार पर बड़ी सी विजय की पेंटिंग बनी हुई थी जिसमें वो राजा की तरह अपने हाथ में तलवार लिए बैठा था। इंडिया में भी विजय का कमरा इतना बड़ा नहीं था जो उसका ये वाला कमरा था। विजय रचना का मुंह है अपनी उंगली से बंद करते हुए बोलता है, ये अब से हम दोनों का कमरा है, तुम्हें अच्छा लगा ना? रचना बोली, इतना बड़ा कमरा तो मैंने पहली बार देखा है विजय जी। विजय उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम नहा लो, मैं भी नहाने जा रहा हूँ। वैसे तुम्हें स्विमिंग आती है क्या? रचना बोली, नहीं, क्यों? विजय उसका हाथ पकड़कर एक दरवाज़ा खोलता है। रचना जैसे ही दरवाजे के अंदर जाती है तो फिर से चौंक जाती है। दरवाजे के अंदर बड़ा सा स्विमिंग पूल रूम बना हुआ था जो कमरे से ही लगकर था। विजय अपने होठों पर शरारती मुस्कुराहट लिए बोलता है, तो चलो आज मैं तुम्हें स्विमिंग करना सिखाता हूँ। चलो आज स्विमिंग पूल में हम दोनों साथ में नहाएंगे। रचना विजय की ये बात सुनकर उसे घबराते हुए देखने लगती है। विजय मुस्कुराकर उसे गोद में उठाकर स्विमिंग पूल की तरफ ले जाता है। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।
और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो मेरी कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।